हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर की, यानी महत्वपूर्ण किताबें और उनके जो लेखक हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे ये सारी बुक आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति से संबंधित है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली बुक जो है आपकी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। तो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स बुक लिखी गई थी ग्राहम वेलिस के द्वारा, कब? 1908 में। तो इसका ईयर काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राहम वेलिस के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। इसके अलावा द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो कि आर्थर वेंटले के द्वारा लिखी गई थी, वो भी 1908 उसका ईयर है। और आर्थर वेंटले, आप सभी को पता होगा कि दल व्यवस्था का, दल प्रणाली का उन्होंने व्यवस्थित अध्ययन किया था। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बुक आपके पास आती है अ न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये बुक लिखी गई थी चार्ल्स मैरियम के द्वारा। आप सभी को पता होगा कि जो चार्ल्स मैरियम है वो व्यवहारवाद से संबंधित है और उनको व्यवहारवाद की बौद्धिक जनक आपका कहा जाता है। इसके अलावा आप बात करें कि व्यवहारवाद जो टर्म है, जो शब्द है, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये शब्द वॉल्सन के द्वारा दिया गया था। फिर आपका जो चार्ल्स मैरियम है उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, उसकी जनक भी उनको माना जाता है। इसके अलावा जब हम बात करें कि जो व्यवहारवाद है उसको पॉलिटिकल साइंस में किसने अप्लाई किया था, तो वो है डेविड ईस्टन। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं डेविड ईस्टन। तो न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स बुक चार्ल्स मैरियम ने 1925 में लिखी थी। इसके अलावा मूव करते हैं आगे नेक्स्ट बुक पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट बुक है पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट, व्हेन एंड हाउ, यानी राजनीति कौन, क्या, कब एंड कैसे। तो ये बुक लिखी गई थी हेराल्ड लॉसवेल के द्वारा और हेराल्ड लॉसवेल ने 1936 में ये बुक लिखी थी। इसके अलावा उनकी एक इम्पॉर्टेंट फेमस बुक है जिसका नाम है पॉलिसी साइंस। तो वो भी हेराल्ड लॉसवेल के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा बात करें द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, यानी जो तुलनात्मक क्षेत्र है वहां पे राजनीति के बारे में बात करते हैं। कौन? गैब्रियल आलमंड। तो आलमंड ने ये बुक लिखी थी 1960 में। तो काफी फेमस बुक है। इसके अलावा आती है अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, तो ये बुक डेविड ईस्टन ने लिखी थी 1965 में। तो इस बार ये वाली यूजीसी नेट में भी आपकी पूछी गई थी। तो ये थी कुछ फेमस बुक। इसके अलावा एक फेमस बुक और है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो वो हेराल्ड लास्की की बुक है। तो लास्की ने 1925 में, जब आपका चार्ल्स मैरियम ने ये बुक लिखी थी, उसी समय उन्होंने आपका अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक लिखी थी। तो हमने देखा ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी है? ग्राहम वेलिस की है। 1908 में उन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट बुक है अ न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो चार्ल्स मैरियम के द्वारा ये बुक 1925 में आपकी लिखी गई थी। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। तो ये बुक लिखी थी हेराल्ड लॉसवेल ने 1936 में। इसके अलावा पॉलिसी साइंस भी उनकी फेमस बुक है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट बुक द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज रिटन बाय गैब्रियल आलमंड इन ईयर क्या है इसका? 1960। एंड नेक्स्ट बुक अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ बुक रिटन बाय डेविड ईस्टन इन 1965। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये। इसके अलावा कुछ फेमस बुक और भी है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी और तुलनात्मक राजनीति से संबंधित। तो सबसे पहली पुस्तक यहाँ पे आती है अमेरिकन कॉमनवेल्थ। तो अमेरिकन कॉमनवेल्थ यानी अमेरिकी लोकतंत्र और संविधान का विश्लेषण किया है किसने? जेम्स ब्राइस ने। तो 1888 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो यह पुस्तक अमेरिकी संघीय व्यवस्था, तो वहां पे जो संघात्मक शासन व्यवस्था है और लोकतंत्र के मूल्यों पे आधारित है ये अमेरिकन कॉमनवेल्थ। इसके अलावा 1921 में उन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम है आपका क्या? मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो आधुनिक लोकतंत्र करके इन्होंने ये बुक लिखी थी। कब? आपका 1921 में। किसने? जेम्स ब्राइस ने। नेक्स्ट बुक है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी राजनीति संस्कृति और राजनीति विकास। तो ये लुशियन पाई के द्वारा लिखी गई बुक है और ये आपका लुशियन पाई का इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इसके अलावा सिडनी बर्मा का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इसके अलावा बात करें कि जो लुशियन पाई है
इन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, राजनीतिक विकास की कुछ विशेषता बताई है, जिसमें 3 है आपकी समानता यानी इक्वालिटी, दूसरा है कैपेसिटी यानी क्षमता, तीसरा है आपका विभेदीकरण, भिन्नता विभेदीकरण जिसको कहते हैं। तो ये लुशियन पाई के द्वारा आपका बताया गया है। इसके अलावा इन्होंने कुछ क्राइसिस बताए हैं राजनीतिक व्यवस्था में, तो वो भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1965 में इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जहां पे इन्होंने राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास पे काफी बल दिया था। तो अक्सर इस पुस्तक को मुख्य रूप से आपका लुशियन पाई से ही संबंधित माना जाता है। सिडनी बर्बा का इसमें इतना रोल नहीं रहा था। तो सिडनी बर्बा और गैब्रियल आलमंड की एक फेमस बुक आती है जिसका नाम है सिविक कल्चर। और ये बुक उन्होंने 1963 में लिखी थी, जहां पे उन्होंने 5 देशों में बताया था कि राजनीतिक संस्कृति का विकास कैसे होता है। जहां पे उन्होंने बोला था संकीर्ण संस्कृति क्या होती है, यानी पैरोकियल कल्चर क्या होता है, सब्जेक्ट कल्चर क्या होता है, विषय संस्कृति जिसे कहते हैं। एंड तीसरा इन्होंने बताया था पार्टिसिपेंट कल्चर, और उन्होंने उसके उदाहरण भी दिए थे। जैसे उन्होंने बताया कि संकीर्ण कल्चर जहाँ पे लोगों को ना तो राजनीति का नॉलेज होता है, ना ही उनकी कोई रुचि होती है। जैसे उन्होंने जो अफ्रीकन सोसाइटी है उसका एग्जाम्पल दिया था। इसके अलावा उन्होंने जो सब्जेक्ट कल्चर, वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन उतना नहीं। फिर जो आपका तीसरा वाला है, वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं एंड नॉलेज भी रखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 5 देशों में इसका अध्ययन किया था, जिसमें अमेरिका हो गया, यूके हो गया, और इटली, फ्रांस हो गया, मैक्सिको हो गया। तो 5 देश काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे पूछे जाते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट बुक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यानी संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र। तो ये बुक लिखी थी किसके द्वारा? कार्ल जे फ्रेडरिक ने 1937 में ये बुक लिखी थी। बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यानी संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है किसकी? कार्ल जे फ्रेडरिक। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इनका महत्वपूर्ण योगदान आपका रहा है। तो संवैधानिक सरकार, लोकतंत्र और स्वतंत्रता का विश्लेषण इन्होंने इस पुस्तक में किया है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? जेएस मिल के द्वारा लिखी गई थी, जॉन स्टुअर्ट मिल। इसके अलावा डेविड रिकार्डो की भी सेम बुक है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन किसकी बुक है? डेविड रिकार्डो की बुक है। इकोनॉमिक्स में इनका नाम आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। तो एंड इंक्वायरी करके काफी लंबी बुक है वो। तो 1776 में एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी थी। इसके अलावा हमने अभी देखी अमेरिकन कॉमनवेल्थ एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी किसकी है? जेम्स ब्राइस की फेमस बुक है। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुशियन पाई की बुक है। सिविक कल्चर 1963 में लुशियन पाई और गैब्रियल आलमंड के द्वारा लिखी गई थी। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, कार्ल जे फ्रेडरिक की बुक है। एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी बुक है? जेएस मिल की है। 1848 में उन्होंने वो बुक लिखी थी। तो यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, खास करके इन बुक से। तो काफी फेमस बुक है, यूजीसी नेट में तो बहुत बार आपकी पूछी गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।